जब भी आप गणपति जी को लेने के लिए जाएं, तो एक चीज का सबसे पहले ध्यान रखें कि जब भी आप गणपति जी को लेने जाते हो, जब तक आप उनकी स्थापना नहीं करते, तब तक आप उनके चेहरे को ढक कर रखते हो। जब आप उनकी स्थापना करते हो, तभी आप उनके चेहरे से कपड़ा उठाते हो। जब आप उनको लेने जाते हो, तो उस समय आप अपने मन से कोई भी विश, जो भी चीज की आपकी चाहत है, उनके लेफ्ट ईयर में बोल सकते हो, ताकि वो विश आपकी यूनिवर्स तक पहुंचे और गणपति जी आपकी उस विश को ट्रांसफॉर्म करने में आपकी मदद करें। जब आप गणपति जी को अपने घर में विराजमान कर लेते हो, तो आपको कुछ चीजों का अपने घर में भी ध्यान रखना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज, आपको वो दिन सात्विकता के तौर पर गुजारने पड़ते हैं। आपके घर में नॉनवेज लिकर तो कभी होना ही नहीं चाहिए उन दिनों में। उसके अलावा आपके घर में प्याज और लहसुन भी अगर आप ना यूज करें तो बहुत ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि उन्हें सात्विक भोजन नहीं माना जाता। प्याज और लहसुन को हमेशा तामसिक भोजन माना गया है। इसीलिए प्याज और लहसुन को भी उन दिनों में अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। इसके अलावा गणपति जी का आप अच्छे से श्रृंगार करें, उनके सर पे पगड़ी जरूर पहनाएं, उनके आसपास आप खूब अच्छी डेकोरेशन करें। उनको आप हर रोज कोई भी चीज मीठे में प्रसाद के रूप में जरूर लगाएं। गणपति जी को सबसे ज्यादा मोदक पसंद है, तो पहले दिन आप मोदक का प्रसाद जरूर लगाइए। और इसके बाद जितने दिन गणपति जी आपके घर में विराजमान हैं, बहुत सारे लोग एक दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए गणपति जी को लेकर आते हैं, लेकिन महत्वता के तौर पर 10 दिन के लिए गणपति जी की स्थापना की जाती है। जितने भी दिन गणपति जी आपके घर में विराजमान है, उतने दिन आप अपने घर में जो भी कोई खाना बनाए, उस खाने का पहला भोग गणपति भगवान को जरूर लगाएं, क्योंकि वो आपके लिए इस घर में आए हैं और उनका ध्यान रखना आपका परम कर्तव्य है। इसके अलावा सुबह और शाम को गणपति जी की आरती करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जिन भी लोगों के घर में गणपति जी स्थापित होते हैं, ये भी माना गया है कि शाम के समय अगर हम कुछ देर संकीर्तन करते हैं, गणपति जी के भजन गुनगुनाते हैं, तो उससे भी गणपति जी बेहद खुश होते हैं। ये 10 दिन में गणपति भगवान आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर समेट लेते हैं। आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, उनको अपने अंदर समेट लेते हैं। और 10वें दिन जब हम उन्हें विसर्जित करने के लिए जाते हैं, तो वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं और आपके जीवन की सारी समस्याएं खुद के साथ ले जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे मैंने ये भी देखा कि जब हम गणपति जी को विसर्जित करने के लिए जाते हैं, तो लोगों की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। बहुत सारे लोग एक गलती जरूर करते हैं, जब भी हम एक ट्रेडिशन को फॉलो करना शुरू करते हैं, उसको बीच में ब्रेक कर देते हैं। तो जब भी आप गणपति जी को अपने घर में लेकर आओ, पूरी श्रद्धा भाव से लेकर आओ और ये सोचकर लेकर आना कि ये रिचुअल है एक, जो आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा। आपको कम से कम 3 साल या 5 साल कंटिन्यूअसली गणपति जी को अपने घर में विराजमान करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल किया, 2 साल किया, उसके बाद छोड़ दिया। इट ऑल्सो ब्रिंग्स बैड लक। जब भी आप गणपति जी को विसर्जित करने के लिए जाते हो, तो उन्हें ऐसे अपनी गोद में लेकर उनकी दृष्टि अपने पूरे घर में जरूर दिखानी होती है, ताकि उनकी दृष्टि आपके घर के कोने कोने में पड़े और वो अपनी पूरी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के कोने कोने में बिखारे। जब आप उन्हें अपने घर से बाहर लेकर जा रहे हो, तो उन्हें आप कभी पीठ दिखाकर नहीं लेकर जाओगे, हमेशा उल्टा पकड़कर आप अपने घर से बाहर कदम रखोगे। और उसके बाद जब आप उन्हें विसर्जित करने लगे हो, उस समय भी आपकी जो कोई भी विश हो, जो कोई भी मन्नत हो, आप उनके लेफ्ट ईयर में इस तरीके से हाथ करके अगर बोलेंगे, तो गणपति जी आपकी वो विश लेकर साथ जाएंगे और उस यूनिवर्स को वो मैसेज जाएगा और उनकी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, उससे आपकी वो मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। गणपति जी का ये त्योहार गणेश चतुर्थी शुक्ल पक्ष की चौथे दिन आता है, जिसे हम चतुर्थी कहते हैं। और ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस डेज माने जाते हैं, बहुत ही ऑस्पिशियस त्योहार माना जाता है, जिसमें स्वयं गणपति भगवान आपकी जिंदगी में से सारी मुसीबतों को निकाल कर, आपके घर से सारी मुसीबतों को निकाल कर अपने साथ ले जाते हैं और आपकी लाइफ में आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देकर जाते हैं।
तो गणपति जी की ये महिमा है। जो भी लोग अपने घरों में गणपति जी को स्थापित करें, उनका ध्यान जरूर रखें। जो उनकी ट्रंक ट्रंक जो होती है वो लेफ्ट की तरफ होनी चाहिए। जब भी आप उन्हें लेने के लिए जाएं, दो तीन चीजों का जरूर ध्यान रखें कि उनकी जो मूर्त है उसमें एक चूहा जरूर बना होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं, सिर्फ गणपति जी को ले आते हैं, उनकी सवारी को नहीं लेकर आते। तो उनकी सवारी को जरूर लेकर आइए। अगर उनके हाथ में लड्डू है तो वो बहुत ज्यादा बेटर बेटर है। अखंडित मूर्ति कभी ना लाएं। कोशिश करें कि आप जब गणपति जी की मूर्ति को देखें तो आपको एक खुशनुमा एहसास हो। जिस भी मूर्ति को देखकर खुशनुमा एहसास हो गया, बस वही मूर्ति आप लोग ले सकते हैं। किसी भी जोन में रखिए, कोई दिक्कत नहीं होती। लोगों की ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर किस जोन में रखें, वो गणपति भगवान है, कुछ समय के लिए आए हैं, उन्हें किसी भी जगह पर रखेंगे आपके बेड़े पार ही पार हैं।